हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल एकता। कैसे हैं आप लोग? मेरी तो हालत बहुत ख़राब है। रात भर यति ने सोने नहीं दिया। वो एक्चुअली वो खुद तो सोती है, लेकिन थोड़ी देर में परेशान करती है। थोड़ी देर में उठ जाती है जब उसको थोड़ा सा ब्रीथ में प्रॉब्लम होती है कोल्ड की वजह से। फिर उसको सुलाओ गोद पे, फिर वो सो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर उठ जाती है। तो ऐसे ही उसने मेरी बहुत हालत ख़राब करी है। एंड मैं भी लेट ही उठी हूँ, लेट उठ के एंड जस्ट मैं अपनी मैंने वार्म वाटर ले लिया था और मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। मेरा कुछ खाने का आज मन नहीं है, कुछ भी खाने का मन नहीं है। सो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ। एंड ये मैडम, इसको मैंने नहला दिया है। हेलो, हेलो, हेलो। इसको मैंने नहला दिया, इसकी मालिश करके इसको नहला वहला दिया है। ये अभी जस्ट खेल रही है। अभी ठीक है। ये दिन भर ठीक रहती है, ये शाम को परेशान करती है सोते समय बस। सो आज डस्टिंग वाला काम भी करना है, बहुत काम है, बहुत काम है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिन की शुरुआत कैसे होती है। एंड डे 4 वेट लॉस चैलेंज है आज। सो करती हूँ आपसे थोड़ी देर में अपडेट। बाय। आज साफ़ सफाई वाला डे था। सो एक्चुअली सोचा था कल ही साफ़ सफाई कर लेंगे सैटरडे, बट सैटरडे फिर मूड नहीं हुआ, थोड़ा आराम करने का मन हुआ, तो हमने सोचा चलो संडे ही कर लेते हैं। तो आज साफ़ सफाई में सारा दिन लगना था, मुझे पता था, इसलिए मैं मॉर्निंग में आराम से उठी थी। रात को भी मैं लेट सोई थी यति की वजह, तबीयत की वजह से। सो आज बस डस्टिंग, पता नहीं इतनी धूल कहाँ से आ जाती है घर पे। इतनी धूल होती है डाइनिंग टेबल में, जितने भी सामान रखा होता है सब में डस्ट होती है, बहुत डस्ट होती है। बस इस डस्टिंग की वजह से हमें एवरी वीक सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि धूल, एक एक चीज़ में बहुत धूल आती है। तो आज बस यही साफ़ सफाई वाला काम था, वो पेंडिंग था, वो करा। साथ में मैं खाना भी बना रही थी, क्योंकि लंच के लिए लेट हो जाता है। तो ऐसा लगता है काम ही नहीं निपटते। अब मैं आई हूँ बालकनी साफ़ करने के लिए, बहुत गंदी है। पहले पहले ये फूल निकाल देते हैं, दिवाली ख़त्म। मैं क्या करती हूँ ना, हर साल फूल को ना वॉश करके सारे, और ये प्लास्टिक वाले तो होते ही हैं, फूल वॉशेबल होते हैं, तो इनको वॉश करके संभाल के मैं रख देती हूँ। सो कि जिससे कि ये अगले साल ना काम आ जाते हैं। तो मतलब इस बार भी हमने लास्ट ईयर वाले काफ़ी यूज़ किए, और लेकिन कुछ लगाते समय ना कुछ थोड़े ख़राब हो गए थे, टूट गए थे। बट फिर भी यार, अगर 10 फूल की मालाएं हैं, उनमें से 2 या 3 मालाएं टूट भी जाती हैं, तो 8 तो अपने यूज़ में आई गई ना, दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बचत भी हो जाती है। और क्योंकि दिवाली के टाइम पे ये फूल की मालाएं सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं। सो इनको निकाल के देखो क्या ख़राबी है इनमें। इनको निकाल के वॉश, अगर कुछ नहीं करना है, हल्के से गुनगुने पानी में इनको डुबा देती हूँ और फिर इसको सुखा देती हूँ धूप में, तो इसका मैल भी निकल जाता है। और इसको पॉलीथिन में डाल के और ऐसे कबर्ड वगैरह में रख देती हूँ, जहाँ धूल मिट्टी ना जाए। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों से। दोबारा का फालतू का खर्चा नहीं होता। तो इसको निकाल के इनको कर दूँगी, फिर मैं बालकनी साफ़ करती हूँ। यहाँ पर ना यति को मैं बालकनी में लाती हूँ और खड़ा करती हूँ यहाँ पर, तो वो यहाँ पर ग्रिल में इन सब चीज़ों में हाथ बहुत लगाती है। तो मुझे ये ऑलमोस्ट डेली साफ़ करना पड़ता है, बट मुझे 2 दिन से टाइम नहीं लगा था, तो मैंने साफ़ नहीं किया था। यहाँ देखिए इतनी धूल आ जाती है, इतनी धूल आ जाती है। इसमें भी बहुत धूल होती है, खैर अंदर ही इतनी धूल आती है, तो ये तो बाहर है। गाइस, सो मैं जस्ट नहा के आई हूँ एंड लंच टाइम हो रहा है, तो मैं अब लंच रेडी कर रही हूँ। लंच रेडी है एक्चुअली, बस निकाल के देने वाला है। एंड अपनी चपाती बनानी है, हस्बैंड के लिए तो राइस बनाए हैं, कल चिकन बनाया था, वही दे रही हूँ उनको। सो लंच कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आज बहुत थक गई हूँ, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं एंड अब मेरा खाना पीना होगा। सुबह वैसे कॉफ़ी पी ली थी मैंने एंड नट्स खा लिए थे। एंड अब लंच करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। ये मेरा लंच है। मैंने अपने लिए गोभी की सब्ज़ी बनाई है, चपाती है, और साथ में सैलड में मैंने मूली ली है।
हाय गाइस, सो हम लोग जा रहे हैं यति के हेयर कट करवाने। और यति तो एक्साइटेड है क्योंकि ये बाहर जा रही है, और हम एक्साइटेड है क्योंकि इसका हेयर कट करवाना है। सो एक्साइटेड भी है, थोड़े से नर्वस भी हैं। देखो हम करवाने देती है या नहीं देती है। हमने बिस्किट विस्किट साथ में रख लिया है एंड सोचा है कि मोबाइल चला देंगे, बिस्किट खिला देंगे, क्योंकि ये एक जगह टिकती नहीं है, अपने आप को किसी को छेड़ने नहीं देती है। सो पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कटवाने दे आराम से बाल। और अभी देखते हैं। अभी तो इसको लग रहा है घूमी घूमी जा रही है। वहाँ जाके मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इसने शांति से बाल कटवाने दिया या उधम मचाया। सो लेट्स गो। पहले सोच रहे थे डायरेक्ट यति के हेयर कट करवाने जाएं, बट सब्ज़ी भी लेनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला पहले सब्ज़ी ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद ये परेशान ना करे। तो हमने फिर पहले सब्ज़ी ले ली। आज इसको मैं पहली बार मार्केट में सब्ज़ी साथ लेके जा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर हम दोनों साथ में जाते हैं और इसको लेके भी जाते हैं तो ये गाड़ी में बैठ के इसको पकड़ते हैं, मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ। बट आज मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ा सा मार्केट दिखा देते हैं। और ये बहुत खुश थी, इसके पापा आ गए कि सब्ज़ी का बैग लेके जा रहे हैं। आज सारे सब्ज़ियाँ उन्होंने ही ली हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत बताया है। ये ग्रीन वेजिटेबल्स इतनी अच्छी लगती है ना इस टाइम पे। ये सर्दियाँ आती है और ग्रीन वेजिटेबल्स का टाइम आ जाता है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मूली, मूली के पत्ते और पालक, मेथी, ये सब सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आज सब्ज़ी की मार्केट में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, मे बी छठ पूजा की वजह से। सो जितनी सब्ज़ियाँ हमने लेनी थी हमने ली, और इसके बाद हम सीधे इसके बाल कटवाने जाएंगे। बस मुझे यही टेंशन हो रही है, ये परेशान ना करे, परेशान ना करे, बट मुझे पता है ये परेशान करेगी। हम आए हैं यति के हेयर कट करवाने। गिरना जाए ना, चलती भी नहीं अभी तो। एंड फाइनली हम इसको ले आए हैं हेयर कट करवाने के लिए, और यहाँ बिठा दिया है। भैया इसको बोल रहे थे बैठा के आप छोड़ दो। मैंने कहा ये अभी चलती नहीं है, गिर ना जाए। तो बोले अच्छा, उनको पता नहीं था ये अभी 1 ईयर की है। तो उन्होंने बोला फिर आप तो खड़े रहो। वैसे भी मैं अगर खड़ी नहीं होती तो ये बैठती भी नहीं, टिकती भी नहीं। हमने इसको बिस्किट पकड़ा दिया। अभी तो इसको समझ ही नहीं आया शुरू में कि इसके साथ हो क्या रहा है। ये देख रही थी कंघी कर रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के जो भैया हेयर कट कर रहे थे उनको देख रही थी। तो थोड़ा सा कंफ्यूज थी। पानी उन्होंने डाला इसके बालों में तो उनके मुंह पे देख रही है, और एकदम से खुश भी हो रही है और अजीब सा फेस भी बना रही है, अजीब अजीब से लुक्स दे रही थी। तो फिर उन्होंने बोला इसकी गर्दन नीचे करो, तो गर्दन नीचे कर नहीं रही थी। फिर मुझे फ़ोन लगाना पड़ा। फ़ोन में नीचे कर रही हूँ, बट बच्चा बहुत मर्ज़ी का मालिक होता है, बहुत मर्ज़ी का मालिक होता है। उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना है, क्योंकि बड़ा बच्चा होता है हम बोल दें नीचे देखो आप, इसको तो बोल भी नहीं सकते नीचे देखो। बट हेड्स ऑफ है जिन भैया ने इसके हेयर कट किया उनके लिए। बहुत पेशेंटली उन्होंने बाल काटे, बहुत पेशेंटली। और वो उनको बहुत टाइम लगा, इसकी वजह से बहुत टाइम लगा, क्योंकि ये बीच में रोई भी। और बाल कभी गर्दन ऊपर कर रही है, नीचे तो कर ही नहीं रही है, साइड कभी साइड कर दे रही है, कभी इधर उधर, कभी कोई आ रहा है घुस रहा है तो उसको देख रही है। सो बहुत पेशेंस चाहिए इन सब कामों के लिए, और बच्चे के साथ तो बहुत ज़्यादा। और उन्होंने तो उनको तो सच में थैंक यू सो मच भैया। और बस बीच में थोड़ा सा रोई भी थी, थोड़ा सा नहीं बहुत रोई थी। हम परेशान हो गए थे, ये यहाँ पर बहुत रोई थी। एंड लिटरली ये खड़ी हो गई थी, तब हमने इसका वीडियो भी नहीं बनाया। फ़ोन दोनों ने रख दिया था और दोनों इसको पकड़ के संभाल रहे थे, क्योंकि ये खड़ी हो गई थी और ये बैठ ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी। बस जैसे तैसे आज हमने इसके बाल कटवाई। यति के बाल हमने कटवा लिए हैं, लेकिन यति ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत रोई है, बहुत रोई है। थोड़ी मैं वीडियो बना पाई, थोड़ी मैं नहीं बना पाई, एंड वो आपको दिखाऊंगी मैं अभी जब वीडियो अपलोड होगी। बहुत रोई है, बहुत ज़्यादा रोई है। सो अभी घर जा रहे हैं, घर जाके इसको चेंज वेंज करा के फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। एंड जस्ट अभी आई हूँ, और अभी मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है, इतनी तेज़ भूख लग रही है। सो मैंने यति को पहले उसको फ्रेश किया। उसके सारे यहाँ उसके ना पूरे बाल लगे हुए थे, वो कटिंग की वजह से उसने कुछ कपड़ा नहीं लगाने दिया था। एंड फिर अभी आते ही मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही है, इतनी तेज़। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरा मन भी नहीं है बहुत ख़ास कुछ बनाने का या खाने का, लेकिन मैं ऑमलेट बना रही हूँ अपने लिए। सो बनाती हूँ मैं एग ऑमलेट और डिनर करती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। और ये मेरा डिनर तैयार है।
बाकी सबने दाल रोटी खाई थी एंड मैंने ये ऑमलेट खाया है। दाल अभी बनाई थी, हस्बैंड के लिए भी एग बनाया था। मिष्टी की ने भी दाल रोटी खाई है और मम्मी ने भी दाल रोटी खाई है। मैंने बस अपने लिए ऑमलेट बनाया और इसे खा के मैं सोने वाली हूँ। यति भी जस्ट सो गई है, मुझे भी बहुत तेज़ नींद आई है। हे गाइस, सो फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। आज सबसे बड़ा काम मेरा हुआ है, यति के हेयर कट हुआ है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी उसका हेयर कट करवाना है, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। रीज़न बीइंग मैं जानती हूँ ये कैसा बच्चा है, ये टिकता नहीं है। इसने रोना था, इसने परेशान करना था, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कोई नहीं, दोनों मिलके संभाल लेंगे। तो मेरी थोड़ी सी हिम्मत बंधी एंड हमने सोचा हुआ था हम संडे को जाएंगे। सो आज हम फाइनली इसका हेयर कट करवा के लाए। बहुत परेशान किया इसने, बहुत रोई है ये। बिस्किट, फ़ोन सब फेल हो गए थे जब ये रोने पे आई तो। बट हेड्स ऑफ टू भैया जिन्होंने इसका हेयर कट किया, उन्होंने बहुत पेशेंटली किया और हम दोनों ने भी बहुत हिम्मत से इसको संभाला। ये बहुत परेशान कर दिया था। एक टाइम तो ऐसा आ गया था, आप जितने कटे हैं उतने कटे हैं, चलो चलते हैं। बट भैया ने बोला कि नहीं, आप रोने दो इसको, रो के थोड़ी सी चुप हो जाएगी। बट वैसे ही हुआ, रो के थोड़ी सी चुप हो गई थी, शांत हो गई थी। उसके बाद दोबारा बाल काटे एंड आज वेट लॉस चैलेंज डे 4 है, बट आज मैं वेट नहीं कर पाई, सॉरी है इसके लिए। मॉर्निंग में एक्चुअली मैं लेट उठी थी, रात को रेस्टलेस था पूरा, पूरी रात ऐसी गई थी। एंड लेट उठने की वजह से सब मेरा लेट हुआ, नाश्ता और लंच वगैरह। तो आज वेट अपडेट मैंने करा ही नहीं, मैं भूल ही गई, बिल्कुल मुझे ध्यान नहीं रहा। एंड लेकिन मैं कल ज़रूर करूँगी डे 5 में। सो देखते हैं कल कितना वेट आता है। डाइट तो मैंने आज की है, लेकिन जो प्रॉपर नींद नहीं हो पाती ना, उससे भी वेट में फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी प्रॉपर नींद होगी ना 8 घंटे की, 9 घंटे की, 7 घंटे की भी, तो भी आपके वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी जाती है। बट मेरी नींद के मामले में थोड़ी लापरवाही चलेगी, क्योंकि बच्चा है, मैं उसको अवॉइड नहीं कर सकती, वो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरा बच्चा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। बाकी डाइट मैं अपनी तरफ से जितने अच्छे से फॉलो करनी है वो करती हूँ। हाँ, मेरे टाइम मैनेजमेंट में बहुत कमी आ रही है, मेरा टाइम बहुत गलत हो जा रहा है उठने का, खाने का। बट कल से मिष्टी के स्कूल रेगुलर होंगे, तो मैं नाश्ता और लंच और डिनर तीनों टाइम से करूँगी। मिड मॉर्निंग और इवनिंग भी आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी क्या खाया है क्या नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं डे 5 में, वेट लॉस चैलेंज डे 5 में। एंड कल मैं वेट ज़रूर अपडेट करूँगी, लेट्स सी कितना वेट कम हुआ है अभी तक डे 5 तक। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।